हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल के सेकेंड बुक की चैप्टर नंबर 5 करेंगे, अधिकार। तो अधिकार जो हमारा चैप्टर है वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें सारा जितना भी क्वेश्चंस होंगे आपके अधिकार से रिलेटेड होंगे। हमारे पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके MCQ करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारे जो अधिकार हैं, जितने भी हमें अधिकार मिले हुए हैं, जैसे देखिए हमारे अधिकार कैसे, इस चैप्टर में पूरा आप अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। हमारे कौन कौन से अधिकार होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार है, हमारे प्राकृतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार हैं, नैतिक अधिकार हैं। तो हर तरह के हमारे अधिकार है। तो किस किस टाइप के अधिकार होते हैं, क्या क्या होता है अधिकार, वो सारा इस चैप्टर में है। तो इसके तो अभी मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हमारे अधिकार के लिए, जो हमारा अधिकार होता है, जो मौलिक अधिकार है, इसकी सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व जो है वो महत्वपूर्ण है। तो मौलिक अधिकार जितने भी हमें दिए गए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। अगर हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। अगर हमारे किसी भी अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। इसमें आंसर टिक करना है। तो जैसे राजनीतिक दल, क्या राजनीतिक दल हमारे अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल होगी वो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी, या फिर प्रशासनिक आदेश, दबाव समूह, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। तो हमारी जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे MCQ में, कि कौन से विचारक ने कौन सी बातें कही, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये जो कहा है ये किसने कहा है ये बताना है। थॉमस हॉब्स ने, रूसो ने, जॉन लॉक ने, या लास्की ने। तो ये बात किसने कही है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, लास्की। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें कौन जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना है। इनमें से ये जो चार हमारे पास चार जो है विचारकों के नाम दिए गए हैं, तो 4 थिंकर है यहाँ पर। इन चारों में से किसने इस को कहा है, मतलब स्वतंत्र वो जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार माना है। तो आपको बताना है कि ये जो जितने भी थिंकर्स दिए हुए हैं इन सब में से जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये तीनों अधिकार को प्राकृतिक अधिकार किस विचारक ने माना है। RM मैकाइवर ने, या जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, TH ग्रीन, इसमें से किसने कहा है। तो ये इसको बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जॉन लॉक। इसका आंसर है जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए हमें, ये भी हमारे अधिकार में। तो ये हमारा कौन सा अधिकार है। तो देखिए, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। तो कौन सा अधिकार है इसमें से हमारा। तो ये तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि हमारी नैतिकता दर्शाता है कि हम अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें। तो ये जो है ये कौन सा अधिकार है हमारा, नैतिक अधिकार है। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति होती है। जो अधिकारहीन व्यक्ति है, मतलब जो ऐसे हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं, तो जिस जिस व्यक्ति को अधिकार नहीं मिले हुए, सोचिए अगर हमारे पास अधिकार नहीं होते तो हमारी स्थिति कैसी होती। मालिक की स्थिति होती या गुलाम की स्थिति, मनचला या फिर पागल। तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, हमारा देश क्या था, गुलाम था, तो हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं थे। जैसे अभी हमारे पास अधिकार है, अगर हमें कोई भी अधिकार का हनन होता है, हमारे किसी भी अधिकार का, तो क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए अपने न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन जब हमारा देश गुलाम था तो उस टाइम पर
जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उस टाइम पर अगर हमारे किसी अधिकार का हनन होता था तो हम उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते थे। तो अगर अधिकार नहीं मिलता है व्यक्ति को, अगर व्यक्ति के अधिकारहीन व्यक्ति मतलब जिसे उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, एक गुलाम की तरह होता है वो व्यक्ति। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन है, इसमें आपको बताना है कौन सा विचारक है। जेरेमी बेंथम, जॉन लॉक, एच जे लास्की, एडमंड वार्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉन लॉक। ये रहा आपका आंसर, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 7 है, भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया है। ये कौन सा सिद्धांत है? कानूनी सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, आदर्शवादी सिद्धांत है या प्राकृतिक सिद्धांत है? कि जब भगवान ने सभी को जो पैदा किया है, तो भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। भगवान ने जब बनाया है, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो वो स्वतंत्र होता है और समान होता है। ये हमारा कौन सा अधिकार है, ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये प्राकृतिक सिद्धांत है। ये प्रकृति का सिद्धांत है कि प्रकृति जो है, प्रकृति के तरफ से जो है सब समान होते हैं। यहाँ आकर लोग अमीर गरीब बाकी जो भी जितना भी भेदभाव करते हैं लोग, वो सारी चीज़ें क्या होती है, यहाँ दुनिया में आकर होती है। भगवान ने सबको स्वतंत्र और समान बनाए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनका कथन है कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है? किसने कहा है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार है? आपको पता होना चाहिए, जो हमारा अधिकार है, अभी हमारे पास मौलिक अधिकार जो है वो हमारे पहले 7 थे मौलिक अधिकार, जो अब 6 हो गए हैं। पहले उसमें संपत्ति का अधिकार भी ऐड था, लेकिन अब क्या है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया हमारे मौलिक अधिकार में से। लेकिन इन चारों में से आपको बताना है कौन से जो थिंकर थे उन्होंने कहा कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो हमारा प्राकृतिक अधिकार है, प्रकृति के तरफ से ही मिलता है। जैसे हमारा जीवन जीने का अधिकार ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है, वैसे संपत्ति का अधिकार भी हमारा प्राकृतिक अधिकार है। तो ये किस थिंकर ने कहा था, ये आपको बताना है। थॉमस हॉब्स ने, कार्ल मार्क्स ने, ई वार्कर ने या फिर जॉन ऑनस्टीन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थॉमस हॉब्स। आंसर नंबर 1 जो है हमारा थॉमस हॉब्स ने कहा कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो ये भी मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि जीवन का जो अधिकार है हमारा वो कौन सा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। अभी मैंने बताया आपको कि जो जीवन का अधिकार है हमारा वो कौन सा प्राकृतिक अधिकार है। तो हमारा ये हो जाए, इसका आंसर देख लीजिए, प्राकृतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है? जो हमें जो प्रकृति की तरफ से जो अधिकार मिला हुआ है उसकी सुरक्षा करना किसका अधिकार है? व्यक्ति का, समाज का, राज्य का या परिवार का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य का। जो हमें प्रकृति की तरफ से अधिकार मिला हुआ है उसकी सुरक्षा कौन करता है? राज्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है? अधिकार जो है हमारा वो किसकी उपज है? कानून का, व्यक्ति का, समाज का, परिवार का? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार का। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन किया गया। 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा? अब उसे किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, अब उसे जानना है कि उसने जो कहा उसे टेलीफोन लगवाना था तो टेलीफोन क्यों नहीं लगा। तो वो जो ये चीज़ जानना चाहता है, ये सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो ये कौन सा अधिकार हो जाएगा? राजनीतिक अधिकार? नहीं, राजनीतिक अधिकार में क्या आता है, हमारा वोट देने का अधिकार जो है, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये सारे हमारे राजनीतिक अधिकार है। नैतिक अधिकार भी अभी हमने पढ़ा था कि जैसे अपने से बड़ों का सम्मान करना, ये क्या, हमारी जो नैतिकता जिसमें दिखता है वो हमारा नैतिक अधिकार हो गया। थर्ड है हमारा सूचना का अधिकार। तो देखिए सूचना का अधिकार जो है ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, सूचना का अधिकार, क्योंकि वो सूचना प्राप्त करना चाहता है, वो जानना चाहता है कि उसने जो टेलीफोन के लिए किया था
टेलीफोन उसे लगवाना था तो टेलीफोन क्यों नहीं लगा। तो कोई भी जानकारी जब हमें प्राप्त करना होता है वो हमारा अधिकार है, ये भी हमारा अधिकार है। किसी भी चीज़ के बारे में जानना ये हमारा सूचना का अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है। सामाजिक जीवन, समाज में जो लोग जीते हैं उनकी मूलभूत आवश्यकता क्या है। हड़ताल करना, क्या वो लोग हड़ताल अगर नहीं करेंगे तो क्या उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हड़ताल तो हमारी मूलभूत आवश्यकता वो होती है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। शोषण, ये भी गलत है, अगर शोषित व्यक्ति नहीं होगा समाज में तो ज़्यादा अच्छा होगा समाज। चिकित्सा, चिकित्सा भी आवश्यक है लेकिन इतना आवश्यक नहीं है जितना कि हमारा अधिकार सामाजिक जीवन के लिए। देखिए अधिकार, अधिकार के बिना क्या होता है, व्यक्ति गुलाम होता है, गुलाम की तरह होता है। अगर अधिकार नहीं है उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है इसमें से हमारा क्या है, अधिकार। सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। अधिकार जो है वो हमें प्राकृतिक रूप से ही कई अधिकार प्राप्त होते हैं और हमें अधिकार की आवश्यकता है। अधिकार के बिना व्यक्ति का जीवन जीवन नहीं रह जाता है। तो अधिकार जो है वो सबसे मेन है। तो इसका आंसर हो गया हमारा अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए ही मांग की जा सकती है और मान्यता भी प्राप्त होती है। ये किसने कहा, लास्की ने, सुकरात ने, प्लेटो ने या ग्रीन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ये टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन ने कहा है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार शब्दों की तरह है जिसने मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। ये किसने कहा कि कानून, जब तक कानून के बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक जो हमारा अधिकार है वो एक शब्द की तरह, सिर्फ वो शब्द की तरह ही रह जाएगा, वो हमारे जीवन में किसी उपयोगी नहीं रह जाएगा। ये किसने कहा, मनुष्य की, ये बताना है इसमें से आपको कि ये चारों थिंकर में से किसने कहा। क्योंकि अधिकार जो है, जब तक अधिकार सिर्फ अगर हमारा वो दस्तावेज में ही लिखा रह जाएगा कि हाँ हमें ये अधिकार प्राप्त है, तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है। जब तक उस पर कानूनी बल ना हो कि हाँ अगर हमारे अधिकार का हनन होता है तो हमें ये होगा कि अगर हमारे अधिकार का हनन होता है तो कोई है जो हमें हमारा अधिकार प्राप्त करवाए। तो इस तरह से ये बात किसने कहा है कि कानूनी अधिकार जो है वो सिर्फ शब्द की तरह रह जाएगा अगर इस पर कानूनी बल ना लगे, जितने भी हमारे अधिकार हैं। टी.एच. ग्रीन, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, एडमंड वर्क। तो ये बात किसने कही है, ये इसका आंसर है जॉन लॉक। सॉरी, थॉमस हॉब्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का समर्थक कौन है। जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, एच.जे. लास्की, एडमंड वर्क। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, जो प्राकृतिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, इसके सिद्धांत का समर्थक कौन है इनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 16, सरकारी पद पाना किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मानव अधिकार। तो सरकारी पद पाना, चुनाव लड़ना, और जैसे चुनाव लड़ना, वोट देने का अधिकार होना, ये सारा कौन सा अधिकार होता है हमारे, ये सारा राजनीतिक अधिकार होता है। तो ये जो सरकारी पद पाना है ये हमारे राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है अधिकार एवं कार्य आपस में जुड़े हुए हैं। लास्की, हॉब्स, जे.एस. मिल, लॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लास्की। लास्की ने कहा कि अधिकार जो है और कार्य वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया। रूसो, वोल्टेयर, टॉम स्पेन, ऑस्टीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्टीन। इसने दिया ये वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किया था, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, सदा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना प्रजातंत्र का मूल्य है, यह कथन किसका है। ठीक है। तो ये कथन, जो ये लाइन है, ये किसने कहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल, मतलब जे.एस. मिल, या रूसो, लास्की, हीगल। ये
ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो देखिए आप, ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन होगा, और इसमें ज़्यादातर आपके याद करने वाले, क्योंकि आपको ये चीज़ खुद से आपको याद करनी पड़ेगी कि कौन सा कथन किसने कहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज़रूर एग्ज़ाम में, तो ये आप याद कर लेना। और हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मानव अधिकार, नैतिक अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं। तो ये सारे अधिकार आपको पता होने चाहिए कौन कौन से, और कौन से अधिकार के अंदर में क्या आता है। तो ये सारा पूरा जो चैप्टर है आपका अधिकार से ही रिलेटेड है। तो चलिए ये लास्ट का क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर देख लेते हैं लास्ट की। और ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस हो गए। थैंक्स।